गंग वंश स्थापत्य कला से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें से कौन सा सही पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा। देखिए अजंता की गुफाएं है वो किस नदी घाटी में है, तो ये भगोरा नदी घाटी में है, तो ये सही है। ठीक है। सांची का स्तूप है चंबल नदी घाटी में नहीं है, तो ये कहाँ है, ये बेतवा नदी घाटी में। कहाँ है ये बेतवा नदी घाटी में, तो ये गलत हो जाएगा। सी देखिए क्या कह रहा है कि पांडुलेना गुफा देव मंदिर, तो ये नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नहीं है, कहाँ पर हो जाएगा, ये गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, कहाँ है ये, गोदावरी नदी किनारे, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका बी भी गलत है और सी भी गलत है इसका। फिर देखिए डी क्या कह रहा है कि अमरावती स्तूप गोदावरी नदी घाटी में है, तो ये नहीं, सातवाहन के काल क्या है ये, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ पड़ती है, भगोरा नदी घाटी में। कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ती हैं ये। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में ऐतिहासिक स्थलों का विचार करें। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक क्या कह रहा है कि अजंता की गुफाएं, दूसरा कह रहा है लेपाक्षी मंदिर है और तीसरा सांची का स्तूप। तो इसमें पूछा जा रहा है उपयुक्त में स्थानों में से कौन सा भित्तीय चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो कौन सा जाना जाता है भित्तीय चित्रकला के लिए, अजंता की गुफा और लेपाक्षी मंदिर है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर से विचार करें और सही उत्तर चुनें। तो कथन ए क्या कह रहा है कि पटचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। बिल्कुल सही है, प्रभावित है। देखिए इसका मुख्य विषय क्या है, भगवान जगन्नाथ मंदिर है, कृष्ण लीला है, 10 अवतार मंदिर आदि हैं। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, मंजूषा चित्रकलाएं जूट और कागज के डिब्बे पर बनाई जाती थी। बिल्कुल सही, ये भी डिब्बे पर बनाई जाती थी। ठीक है। मंजूषा चित्रकला भागलपुर बिहार में चित्रकला के लिए है। और मंजूषा का अर्थ क्या होता है, बॉक्स होता है। क्या होता है, बक्सा। ठीक है, मंजूषा का अर्थ क्या होता है, बक्सा होता है। और ये बांस जूट और पेपर से यानी बनाई जाती थी। और इसमें स्तंभ कितने होते थे, 8 स्तंभों से मंदिर बनाए जाते थे ये। तो ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा देखिए क्या कह रहा, पिथौरा चित्रकला गुजरात और मध्य प्रदेश में कुछ जनजातियों के लिए द्वारा बनाई जाती थी। तो ये भी सही है। पिथौरा जो चित्रकला है मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात के भील और भिलसा जनजाति द्वारा बनाई जाती थी। तो ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए 3 तो मिल नहीं रहा, 1 2 3 होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें से कोई सा नहीं दे रखा हुआ आंसर। तो तीनों ही सही हैं, 1 2 3 होना चाहिए। ठीक है, इसमें पहले में 1 2 दे दिया गया है, देखिए दूसरे में 2 और 3 दे दिया गया है, और सी में 1 और 3 दे दिया। लेकिन ये क्या हो जाएंगे, सभी चारों सही हो जाएंगे। तो आंसर इसका देखिए वैसे फिलहाल डी होना चाहिए। सभी चारों दे दिया लेकिन 3 दे रखे हैं ना, तो इसीलिए ये भी गलत हो रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए, तीनों ही सही हैं। याद रखेंगे ये चित्रकलाओं के बारे में, पट चित्रकलाओं के बारे में, मंजूषा चित्रकला के बारे में और पिथौरा चित्रकला के संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थलों में से कौन सी बातें समान हैं। पूछी जा रही कौन सी बातें समान हैं। ठीक है, तो समान पूछी जा रही तो कौन सी हो जाएंगी। देखिए क्या कह रहा है कि दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुई थी। तो दोनों एक ही साल में तो समय में निर्मित नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, दोनों ही एक ही धार्मिक से संबंधित हैं, गलत हैं। महाबलीपुरम गुफाएं और अजंता की गुफाएं अलग है ना, ये सब उससे सॉरी ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और महाबलीपुरम और ये शैव धर्म, तो ये भी गलत हो जाएगा। 1 और 2 गलत हो जाएगा। दे रहा है दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं, तो दोनों ही बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। अजंता की गुफाएं देखिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में और ये भगोरा नदी घाटी में स्थित है। और ये कैसी हैं, जातक कथाओं से संबंधित है ये। और देखिए 7वीं सदी में ये जैसे हीनयान से संबंधित थी, बाद में किससे हो गई, बौद्ध यानी महायान से संबंधित हो गई थी। ठीक है। महाबलीपुरम की बात करें तो महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था, ये नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। और इनकी उपाधि क्या थी, महामल्ल थी। ठीक है, तो इन्होंने यानी कि कौन सी शैली का विकास किया, तो महामल्ल शैली का विकास किया था। इनके यानी अंतर्गत 2 प्रकार की स्मारकें बनी थी, एक मंडप और दूसरा कौन सा था, एकास्मत मंदिर, जिसे क्या कहा जाता था, रथ कहा जाता था। याद रखें क्या कहा जाता था, जिसे रथ कहा जाता, मंडप और रथ
यानी कि जो पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन के समय में बनी थी। और इन्हीं के समय में, नरसिंह वर्मन के समय में ही कौन आया था? चीनी यात्री हेंगसांग आया था, जो कांची की यात्रा की थी। इनकी राजधानी क्या थी? कांची थी। ठीक है, ये भी याद रखें। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? केवल तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची मिलान करनी है। तो हम्पी कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में है ये। विजयनगर की राजधानी थी। नागार्जुन कोण कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ये। और शिशुपालगढ़ कहाँ पड़ता है? शिशुपालगढ़ कहाँ पड़ेगा? ये उड़ीसा में पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और अरिकमेणु है, ये पुदुचेरी में पड़ेगा। तो इसका 1 हो जाएगा। तो मिलान भी याद रखेंगे। हम्पी कहाँ है? ये कर्नाटक में है। नागार्जुन कोणा आंध्र प्रदेश में। और शिशुपालगढ़ कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ेगा। और अरिकमेणु कहाँ पड़ेगा? पुदुचेरी में पड़ेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2341 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? ये नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। ये किस वंश से है? तो ये गंग वंश से संबंधित शासक हैं, इन्होंने बनवाया था इसको। और ये इसे क्या कहा जाता है? इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और ये कहाँ पड़ता है मंदिर? ये उड़ीसा में पड़ता है मंदिर। ठीक है, याद रखें कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। तो ये किसने बनवाया था? ये नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1250 में बनवाया था इन्होंने। और 1984 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल को इसको दर्जा दिया। किसको? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 52 देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किसे काला श्याम यानी पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही कहा जाता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और किसने बनवाया? नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था। कब बनाया था? 1250 में बनवाया था ये मंदिर। 1250 में ये मंदिर बना था। ठीक है, डेट भी पूछी जा सकती है, कब बना? 1250 यानी 13वीं सदी में बना ये मंदिर है। और यूनेस्को ने इसे यानी विश्व विरासत की सूची में से शामिल किया है। किसे? ब्लैक पैगोडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही घूम के पूछा जा रहा है। तो ब्लैक पैगोडा कहाँ पड़ता है? ये कहाँ पड़ता है? ये कोणार्क के सूर्य मंदिर में ही है। अगर हम पूर्वी गंगवंश की यानी कि बात करें तो कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में है। और ये उत्तरी यानी कि भारतीय उत्तरी महाद्वीप के हिंदू वंश की इनकी वंश से संबंधित है। और इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी क्या थी? कलिंग नगर थी इनकी राजधानी। याद रखें क्या थी? कलिंग नगर इनकी राजधानी थी। देखिए, अभिलेखों के अनुसार पूछा जाएगा गंग वंश का यानी प्रथम शासक कौन था? तो कुकर्णी वर्मन था। कौन था? कुकर्णी वर्मन था। इसने धर्म 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 राजाधिराज की उपाधि धारण की थी। कौन सी? धर्म राजाधिराज की उपाधि धारण थी। वैसे इसका संस्थापक किसे माना जाता है? ब्रजहस्त प्रथम को माना जाता है। किसे माना जाता है? ब्रजहस्त पंचम को माना जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 54 देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है तो कौन सा हो जाएगा? कोणार्क का सूर्य मंदिर है। लिंग मंदिर की बात करें, ये भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में पड़ता है। और किस शैली में है? नागर शैली में है मंदिर। याद रखें किस शैली? उत्तर भारत के जितने मंदिर हैं वो किस शैली में हो जाएंगे? ये नागर शैली में मंदिर हो जाएंगे। लिंगराज मंदिर की बात करें जिसकी ऊंचाई पूछी जा सकती, कितनी है? 180 फीट है ये ऊंची इमारत। ठीक है, तो आंसर इसका पूछा जा रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके लिए? सूर्य मंदिर के है। और किसने बनवाया था? ये नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में आ जाएगा? तो ये गुजरात में है। और सोलंकी वंश के शासक किसने बनवाया था इसको? भीम फर्स्ट ने बनवाया था इसको। ठीक है, तो मोढेरा का मंदिर कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। सोलंकी वंश के शासक ने बनवाया था इसको। और इसकी स्थापना किसने की थी सोलंकी वंश की? तो मूलराज फर्स्ट ने की थी। इनकी राजधानी क्या थी? अहिलवाड़ इनकी राजधानी थी। भीम फर्स्ट के ही काल में यानी महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1025 से 26 में किया था। और भीम प्रथम का ये जो सामंत था बिमल शाह ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी बनवाया था। किसका दरबारी था ये?
बिमल शाह, तो ये भीम प्रथम का था। इसी के समय में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण भी किया था, याद रखें। ठीक है, पूछा जा सकता है सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो कौन हो जाए, जयसिंह सिद्धराज थे। कौन थे, जयसिंह सिद्धराज थे। इन्हीं के दरबार में कौन थे, हेमचंद थे। और हेमचंद का ग्रंथ कौन सा है, दया श्राव्य काव्य है। क्या है, दया श्राव्य काव्य इनका ग्रंथ भी है। अंतिम शासक कौन है सोलंकी वंश का, तो ये भीम सेकंड हो जाएंगे। कौन है, भीम सेकंड है। और भीम सेकंड को किसने हराया था, तो 1187 में ऐबक ने इसको हराया था। और बाद में उसके मंत्री लवण प्रसाद ने गुजरात में बाघेल वंश की स्थापना की थी। तो याद रखेंगे, सोलंकी वंश के बाद किसकी स्थापना हुई थी, तो ये बाघेल वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये मेडोरा का मंदिर कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और किसने बनाया था, सोलंकी शासकों ने बनवाया था। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 56 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से सूर्य मंदिर में कौन सा पाटन यानी गुजरात में स्थित है, कौन सा हो जाएगा, मोढेरा का मंदिर हो जाएगा। आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लिंगराज मंदिर अवस्थित है। तो लिंगराज मंदिर अवस्थित कहाँ है, ये भुवनेश्वर का है, ये भुवनेश्वर में है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 58 देखिए, कह रहा है उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में से सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, ये लिंगराज मंदिर है। और इसकी ऊंचाई कितनी बताई है हमने, 180 फीट ऊंचा है ये मंदिर। ठीक है, और कहाँ पड़ता है, ये उड़ीसा में पड़ता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 59 देखिए, कह रहा है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, तो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, ये उड़ीसा में है। और यहाँ पर जगन्नाथ यानी भगवान यानी कि कृष्ण और सुभद्रा उनकी बहन और उनके भाई कौन होते, बल यानी कि बलभद्र की मूर्तियाँ हैं। और किसकी बनी हैं, लकड़ी की बनी हुई हैं। ठीक है, याद रखें किसकी बनी है, लकड़ी, ये मूर्तियाँ ये लकड़ी की बनी हुई हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहाँ पड़ता है, ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में है, तो किस शैली में है, उत्तर भारत के जितने मंदिर हैं वो नागर शैली में है। दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में है। और नागर द्रविड़ को मिलाकर बेसर शैली बनी है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आज इतनी क्वेश्चन रखते हैं, धन्यवाद।